श्री शिवाय नमः। सुबह हम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 फरवरी 2026 को यानी बुधवार के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इस दिन किया गया उपाय कोई भी विफल नहीं जाता है। इस दिन हरे मूंग का जो उपाय है वो आपको विशेष करना ही चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बुधवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। ये दोस्तों पंडित जी ने हाल ही की कथा में बताया है। जो उपाय हम आपको आज अपनी इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाने वाले। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वो फाल्गुन महीने के एक छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बहुत से मेरे भाई बहनों ने इस उपाय को किया भी होगा और इसका करने का उसे फल भी मिला होगा। अगर आप सभी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद ही करें। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख परेशानी क्यों ना चल रही हो, कोई समस्या क्यों ना चल रहा हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, किसी तरीके का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का भी आपको फल मिलता ही है, साथ के साथ उस दिन का भी उपाय जिस दिन हमने ये 5 हरे मूंग के दाने का उपाय ये उपाय घर में कोई भी कर सकता है। देखिए, इस उपाय को करना है आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाकर। ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका परिणाम मिलेगा आपको। देखिए, प्रतिपदा तिथि और बुधवार के दिन पड़ रही है तो आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेने। दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तांबे के पात्र में अपने घर से एक शुद्ध लोटा जल ले लें और ये चीजें लेकर पहुंच जाए सीधे महादेव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उसमें एक दाना जो है शिवलिंग के सामने नंदी महाराज होते हैं, जो पैर उनका उठा होता है, वहाँ पर आपको पहला हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा दाना लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर ये दूसरा दाना जो है वहाँ पर समर्पित कर देना, यानी शिवलिंग के सीधे तरफ ही हरा एक मूंग का दाना जो है वहाँ पर समर्पित कर देना, या फिर ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें। तीसरा जो हरे मूंग का दाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ पर जल बहकर आता है, उसके बीच में कहीं न कहीं उठी हुई सांप के आकार की एक आकृति होती है, वहीं पर आपको तीसरा दाना समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। चौथा जो स्थान है भगवान कार्तिकेय जी का शिवलिंग पर, वहाँ पर चौथा हरा मूंग का दाना आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और जो अंतिम दाना बचा हुआ है वो आपको उस जल के पात्र में ही डाल देना। अब हरे मूंग से युक्त ये जो जल है उसका आप शिवलिंग पर अभिषेक कर दें। जल आपको कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और आपको मूल मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। अगर आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसकी कामना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस भी कामना के तहत आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप वापस घर आ जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए तो आपके जीवन के सारे संकट, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, या उनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, जिनका बुध ग्रह बहुत कमजोर अवस्था में है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र देख लें कहीं से भी कटी पटी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है, दाना खंडित ना हो, एक बार ध्यान दें फिर से। वही एक लोटा जल, ये तीनों चीजें लेकर आप पहुँच जाए भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके पास जो बेलपत्र है, आपकी जो भी कामना है, व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए हो, घर में आपके सुख नहीं है, कोई कामना है, अर्थात कहने का मतलब है आपकी जो भी मनोकामना है आपको बोलना है। ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है वो शिवलिंग से स्पर्श करेगी और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। अब आपके पास एक मूंग का दाना है, उससे आपको जो भी कामना है उसे बोलते हुए हरे मूंग के दाने को जल के पात्र में डाल देना। हरे मूंग का जो युक्त जल बन गया है उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपको कामना करनी है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जल में सबसे थोड़ा सा जल पहले तो आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो अंत में थोड़ा सा जल बचेगा आपको पूरा शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। धीरे धीरे करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए